सवाल ही तो कर रहा हूँ, क्या करड़ा मार रहे हो क्या? तो हमारे विचारधारा में अगर आदिवासी हो तो आदिवासी की तरह चलना सीखो, बोलना सीखो, रहना सीखो, तो जाके आदिवासी लड़ पाएगा। पावर प्लांट के लिए हमने आपके बांसवाड़ा या रतलाम का ही कलेक्टर नहीं, बांसवाड़ा कलेक्टर को भी परेशान किया। उसको बोला कि भाई इस जमीन किसकी? उसने बोला पैसा ले लिया। मैंने कहा पैसा किसका, जवाब दे। जवाब ही नहीं, राठौड़ी कर रहा पुलिस वाले लाके। बोल रहा मकान तोड़ने आया, तो मकान तोड़ने वाले भाई पूछ रहे हमारे नीलेश भाई कि भाई नोटिस तो दे, बिना नोटिस के घर कैसे तोड़ रहा है? जवाब नहीं, भाग रहा है और रात को आके तोड़ रहा है। ये सब गुंडागर्दी कर रहा है, ये कभी भी आपके साथ हो सकता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, प्रतिनिधि भाई लोग सिर्फ प्रतिनिधि आया, जनप्रतिनिधि नहीं आया, क्योंकि उनको मालूम है सच का खुलासा हो जाएगा। तो इसलिए जनप्रतिनिधि नहीं आया, प्रतिनिधि आया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि 9 जनवरी 2015 को एक गेजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ। उस गेजेट नोटिफिकेशन में यह कह दिया गया, क्या कह दिया गया कि जितने भी कार्ड धारक एपीएल, बीपीएल, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड वाले हैं, ये सब विदेशी भारतीय नागरिक है। मतलब विदेशी भारतीय, वो भी विदेशी नागरिक है। मतलब आपको 5 साल के अंदर घर छोड़ के जाने की तैयारी कर रहा है। वो घर छोड़ के जाने की तैयारी में लगा है। 24 घंटे में 24 लाख मिलिट्री धरती पे उतरेगी और आपको सुबह तक देखने नहीं मिलेगा और आपको समुद्र के रास्ते बाहर कर दिया जाएगा। या तो देश छोड़ देगा या देही छोड़ देगा। देही मतलब शरीर छोड़ेगा। वैक्सीन लगाई, ड्यूटी लगाई, मतलब शरीर छोड़ रहा है आदमी। अब 5 अप्रैल के बाद अमेरिका का चुनाव है, वो होने दीजिए। इसके बाद कितने लोगों की मरने की संख्या बढ़ेगी। आने वाले 1-2 महीने में विनेश खराड़ी आपके बीच में रहे न रहे, या आप बेटे इसमें से कोई रहे नहीं रहे, पर जो रहे वो लड़ो, जो रहे वो संघर्ष करो। आपने माँ का दूध पिया है यार, कुत्तों का दूध थोड़ी पिया, कुत्ता भी भोंकता, भोंको तो सही। आप लोग लड़ नहीं रहे हो, आप लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हो। अब मजड़े वाला डैम वाला बोलता है हमको पानी मिलेगा, नल में मिलेगा। भाई टंकी में मिला क्या रहा वो तो देख। कुएं का बढ़िया जब चाहे जब खींच के पी रहा था। ये कब मारने का प्लान है? षड्यंत्र है। अब अंग्रेजों के जमाने के जो युद्ध है वो देखिए। अब पुलिस वाला कहता है कि मैं तो नल वाला पानी पीऊंगा, और कंधे पे साला कड़ी लगाता है। कंधे पे उसके गेहूं की बालियां है, क्यों है? कोई पुलिस वाला भाई बता दे कि कंधे की, आपके कंधे पे पुलिस की वह कड़ी क्यों है, गेहूं की बाली क्यों है? कहता है कि अनाज पकाने वाले की रक्षा करूंगा, लठ उसी के खिलाफ लेके आता है जो जमीन की रक्षा करता है। सर रक्षा कर रहे हो कि भक्षा कर रहे हो? मोदी तुमको सैलरी देता है, वो खुद सैलरी लेता है। तुम उससे क्या सैलरी लेते हो? मेरी क्रेडिट में और मेरी घरवाली की क्रेडिट पे जो सैलरी बनती है उसको चाट कर आप लेते हो, इसलिए मांगन जात। मेरे माँ और बाप ने जो मेहनत करी, वो धरती पे पसीना गिरा, तब पटवारी आता है। कौन आता है? पटवारी आता है। फसल पकने के बाद आना लेता, आनावारी लेता, टका लेता, टकावारी लेता, तो जाके भारत सरकार की ट्रेजरी में आपका अनाज डालता है, तो जाके रुपया छपता है, वही चाट के सैलरी लेता है। तो पटवारी का मतलब ही छिनाड़ है कि किसकी जमीन किसके नाम कर दी वो उसी को पता, और माँ को ही पता कि किसका और किसके नाम कर दिया। तो पटवारी ये चाहती ऐसी है, तो पटवारी ने नाम लिख दिया, उसके नाम पे लड़ो मत। आपके बाप के 2 टुकड़े हैं, उसी पे कमा के खाओ। आपस में लड़कर पटवारी की गुलामी मत करो। वो पहले से ही छिनाड़ है, वो पहले से ही रांड है पटवारी। वो जो शब्द है ना वो है वो। और तहसीलदार भी मांगन जात, आपका कलेक्टर भी मांगन जात, बेरर। अरे यार मांगन जात बोलूंगा तो अपने भाषा वाला समझ में आता है, इनकी भाषा में उसको बोलता है बेरर, BERAR। तो बेरर लोग हो, भिखारी हो, सर्वेंट हो, नौकर हो, चाकर हो, सेवक हो, हिमाली हो, कुली हो, मजूराई सभी है। मैंने तो लिख के दिया उस समय जब ये भाई लोग बाजना में आपका वो किसी ने मारा, तो उस समय ज्ञापन में नीचे लिखा था कि आप जो है ग्रांटेड बेरर, भिखारी, सेवक, हिमाली, कुली, मजूर, मुजरा है। बाजना के थाने ने ठप्पा लगा दिया, कहाँ है? नहीं है तो बताओ जरा। एसपी साहब बोला वो जिला बदर वाला कर रहा है। मैंने कहा मांगन साहब बोला, उस पर FIR करके तो दिखा, जिला बदर वाला क्या करेगा? तो लड़ने की हिम्मत रखो, कल भी मर जाओगे, कोई भरोसा नहीं है। दिवाली पे एक्सीडेंट में कितने मरे, आकलन है क्या? किसी का भाई गया, किसी की बहन गई, किसी का बाबा गया, किसी का काका गया। और ये कभी भी मर सकता है आदमी, जरूरी नहीं है यहाँ से जाते वक्त को कुछ हो सकता है, आते वक्त कुछ हो सकता है, मर कभी भी सकते हो। पर जीवन मिला उसका औचित्य क्या? ये जीवन जो मिला इसका औचित्य क्या? आप बोलते हो जमीन मेरी, कैसे तुम्हारी जमीन? जमीन क्या आप हो? जमीन आपकी माँ है। उस माँ ने आपको कड़ी खिलाया, जिसने जन्म दिया उसको भी अनाज खिलाया।
आया, 2 रुपया लिया क्या उसने? अरे किसी जमीन ने 2 रुपया मांगा क्या? कि उसने पेट से बच्चा पैदा करने के लिए, अनाज पैदा करने के लिए कुछ मांगा क्या? उसके लिए आपको लड़ना होगा। सब भाइयों ने तरह तरह के मतलब वो दिए। तो फर्स्ट बात, मदोड़िया वाले भाई ध्यान दे, किसी को पानी मिले या नहीं मिले, हमारे इधर बहुत पानी है, बाकी वालों हम व्यवस्था करा देंगे और पी रहे। पर मदोड़िया का डैम बन जाएगा तो खाटली, बगड़ी, बिलड़ी, डुगरा, आपका जोधपुरा, विंटी, रतनगढ़ और आपका उमरिया, पिपलीपाड़ा, ये पूरे गांव जाने वाले हैं। पहले ये बताओ, तुम्हारे कहीं जाने के लिए, घर वर बांधने के लिए जगह है कि नहीं है? अरे है नहीं है? कौन आले तमाम जगह हिंसा इन कंगा मो पोटला आया लगा इन कंगा। ये रोने के दिन तुम्हारे आ सकते हैं। वो उस जमाने का समय नहीं है कि यहाँ से उठ के उस गांव चला गया जमीन मिल जाएगी, नहीं मिलने वाली। विस्थापन विस्थापन पलायन चिल्लाते हैं। विस्थापन का मतलब होता है हमारे हमेशा के लिए जाना। जो 1 बीघा जमीन है, 4 महीने काम करके वापस उसी जमीन पे सो तो जाएगा ना। आज पावर प्लांट वालों के पास सोने तक का आशियाना नहीं है। बस ये रोए दिन जाते हमारे, रोए दिन। आप करते क्या हैं? क्या सोच रहे हैं? कहते हैं हम आदिवासी। क्या आदिवासी भाई? गाना का दिया हम आदिवासी। क्या आदिवासी हम है? आपके पास कोई समाधान उनके लिए? क्या तुम्हारे भाई नहीं है वो? आज वो भाई रो रहे हैं, तिलक रहे हैं। हमको जेल में डाला, फरार किया साला। हम बड़ोदरा था, बोल रहा है नीलेश खराड़ी करवा रहा है। अरे हिम्मत है तो कलेक्टर सामने आके जवाब देना। जवाब देने में उनकी फट रही है, जवाब देने में पीछे हट रहे, पुलिस को आगे कर रहे। और पुलिस अपने कंधे पे कड़ी लगा रहा, गेहूं की बालियां लगा रहा, टोपी पे 4 सिया संसद में दे लगा रहा। फिर अब दूसरी बात, निवेश में आपने शरद भाई जो सवाल पूछे उसका जवाब अभी तक कलेक्टर क्यों नहीं दिया? आप बारंबार पूछो कि कलेक्टर भाई तेने जवाब क्यों नहीं दिया? तेरा तो लीज खत्म हो गया, नहीं हुआ तो सच का खुलासा कर। अगर नहीं हुआ तो विनेश भाई भी सुधरेगा, वो दूसरी बात करेगा। लीज खत्म हो गया, भाड़ा खत्म हो गया, भत्ता खत्म हो गया। हम जो आदिवासी और राजशाही, देशशाही और जातशाही है, माँ और बाप के पेट से पैदा हुए, इसलिए राजशाही, देशशाही और राजाशाही है। और तो पेटी से पैदा हुआ वो पेटी वाला कैसे? पेटी से राजा निकलता कभी क्या? पेटी से राजा निकलता है क्या? ये झूठ, झूठा तंत्र, जुडिशियल बोलते हैं इसको। उधर एक बाप का व्यवहार होता है, एक माँ का व्यवहार होता है, एक बच्चा, इसको बोलते हैं राजाशाही। इधर पेटी में सबने मिलकर डाला, एक निकला तो वेश्यानो चलो है। किसका हुआ? अरे यार वेश्या का ही हुआ ना। तो ये व्यवहार अलग है, हमारा व्यवहार अलग है। तो आदिम जाति आदिवासी का व्यवहार समझो। अभी शिवराम भाई ने बताया कि आप एसटी बन के लड़े हैं कि आदिवासी बन के लड़े हैं? एसटी बन के लड़े हो तो मारे जाओगे। आप मांगरजात बन के लड़ रहे हो तो मारे जाओगे। उन्होंने बोल दिया आप विदेशी है तो तुमको यहाँ से उठा के घाटे पर रखे, घाटे से उठा के नदी में रखे। उनको क्या? तो तुम्हारा क्या? लड़ने का आप स्टाइल बदलो, लड़ने का तरीका बदलो, सवाल पूछने का तरीका बदलो। बुरा लगे तो माफी चाहूंगा। और दूसरी बात, निवेश वाले भाइयों के लिए वापस एकजुट होना होगा। साला हम जिला बदर हुए, इधर कोई बोल ही नहीं रहा। शरद भाई को बोल रहा हूँ, शरद भाई लिखो, उनको वो लिख रहे हैं। एक और भाई को बोला वो लिख रहे हैं। एकजुट हो तो हम उनको बचा पाएंगे। कल आपका निवेश मर जाएगा, चलो वो चला जाएगा, अगली बार तुम्हारा आज कौन आएगा? बहुत सारे भाई कहते हैं तू तो कुंदनपुर का वहां क्यों लड़ रहा? यार उसने हेडलाइन बनाया 100 किलोमीटर इधर उजाड़ेगा, 100 किलोमीटर उधर उजाड़ेगा। कहां जाओगे? कहां जाओगे? है क्या तुम्हारे पास कोई समाधान? उस समाधान के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? एक होना पड़ेगा और वैचारिक एक होना पड़ेगा। एक होके बोल रहा है कि मैं तो वेश्या को बन जाऊं, राजनेता बन जाऊं, और एक कह रहा है कि मैं ग्राम सभा चला लूं, एक बोल रहा है कि मैं ये चला लूं। संभव नहीं है बॉस। एक बात, एक विचार, एक कपड़ा, सब कुछ होना चाहिए, शरणार्थी बन के नहीं। तो ये जो देश का दुश्मन है वो कौन करवा रहा? बढ़िया कापर, सौदागर, भंडारी, कोठारी, लंका का डेढ़, दाना वसूल, ये एक ही यही चाहते मरवा रही आदिवासियों को। इसका खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। ये वाला शेख तुम्हारे 10 रुपया ले, हाँ से दारू पिया, ऐसा नहीं करना है। 10 वो हमारे ही है, उसके नहीं है, वही हमारे है। ये जितनी जमीन है भारत भूमि भी हमारी है। यहाँ आश्रम पे खड़े भाषण दे रहा हूँ, इस पे लिखा विनोबा, विनोबा नहीं, जमीन पे नाम है भील आश्रम। क्या है? भील आश्रम नाम है इसका। आज तक इसकी आवाज उठी क्या? तो इसको लाभ मुद्दे में स्थानीय जो साथी है जितने भी, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि भाई ये मुद्दे छेड़ो। और दूसरी चीज